प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने एक वचन के साथ मुझे भेजा ताकि मैं उस वचन को आप लोगों तक बांट सकूं, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो आइए हम सब इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और वचन 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वह तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, ये वचन आज की शाम हम सबसे बातचीत कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा यदि आज परमेश्वर आपके मनों से बातचीत करेंगे, और यदि आज आप कोई दुख में, संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, क्लेश में हैं, तो आज आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया। यहाँ पर एक मुख्य आयत है जो अभी हमने वचन को पढ़ा, वो है 15 अध्याय और वचन 16। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ भी अपने पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यदि आज हम जानें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है,
कई लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और यदि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की योजना को समझना है और अपनी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानना है। आप लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर, यदि आपने मुझे चुना है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। यदि आपने मुझे चुना है तो आप मुझे उस कार्य को बताएं और उस कार्य के लिए आप मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करें। और जो भी मेरे अंदर कमी घटी है, परमेश्वर आप उसको दूर करें। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनाना चाहता है, एक सफल व्यक्ति बनाना चाहता है, और वह आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाएं ताकि जो परमेश्वर का कार्य है वो पूरा हो जाए। क्योंकि बाइबल बोलती है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। इसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के कार्य को पूरी रीति से करें। और परमेश्वर की कार्य को जब हम करें तो उससे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई प्रकार के काम हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएं। और जो परमेश्वर है वो चाहता है कि जब तुम मेरे काम को करोगे, मेरे सुसमाचार को सुनाओगे, और जब मैंने तुम्हें चुन के अलग किया है, और जब तुम प्रार्थना करोगे और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हो वो परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन वो कब देंगे? जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, उसके वचनों को सुनकर उसके वचन के अनुसार जीवन बताएंगे, ताकि हम सांसारिक बातों से, संसार में जो बातें होती हैं उससे हम अलग रहें। तभी हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और यदि आपके पास कोई भी प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है तो हमें उस गिफ्ट को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। और चाहे वो सेवा छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उस सेवा को हमें ईमानदारी से पूरा करना है। तभी हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।